जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा कि सिद्धि है या नहीं है। क्या संकेत होते हैं कि हमारे पास एनर्जी है या नहीं है। जिनकी भी आप साधना कर रहे हैं वो सिद्ध हुई है या नहीं हुई है, या वो हमारे लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली कुछ संकेत मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और आप इसको अपने लाइफ में ज़रूर उतारिएगा और आपको इसमें पता चलेगा कि आपको सिद्धि कितने हद तक प्राप्त हो चुकी है। सिद्धि जो होती है वह अंशों में डिवाइड होती है। आपने साधना की और आपको साधना के बाद एक अंश भगवान का प्राप्त होता है। साधना करने के बाद आपको एक अंश भगवान का प्राप्त होता है, और जो अंश होता है वो बहुत सारी एनर्जी से बना होता है। आप सोचो कि मैंने एक ही दिन में साधना कर लिया और आज ही मेरे को सिद्धि प्राप्त होएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धि जो है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत चीज़ें आपको त्यागना पड़ता है, आपको बहुत कष्ट आएंगे और आपको गुरु बनाना पड़ता है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सिद्धि जो होती है वो एक अंश के रूप में आपके बॉडी में विराजित हो जाती है। आपको क्या सिम्टम्स देती है वो शुरुआती तौर पे आप अच्छे से समझो, और अगर आपको उसमें भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने साधना की, आपकी कुंडली अवेक हुई, चक्र खुले, और उसके बाद ना जैसे सिद्धि आ रही होती है तो आपकी बॉडी में बहुत ही एक्सट्रीमली लेवल का जो होता है ना, एक्सट्रीमली लेवल का वो पेन होने स्टार्ट हो जाता है। ठंडा मौसम हो, गर्म मौसम हो, या ये सब डजंट मैटर। और जो वो पेन ऐसा होता है ना कि वो आपको जैसे लगेगा मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बंदा या बंदी कोई भी जिम नहीं जाता और उसको हमें एकदम अचानक से जिम भेजेंगे, वो एक दिन करेगा आधा घंटा, दूसरे दिन करेगा 3 घंटे, चौथे दिन करेगा 4 घंटे, उसको कैसा पेन फील हो सकता है। वैसे ही लिटरली आपको आपकी बॉडी में पेन होता है। ये पेन जो होता है वो आपके साधना के अंत में भी दिखाई देता है। इसका ये संकेत और ये अच्छा संकेत है, और जो आपकी शक्ति है वो बैलेंस हो रही है, और आपके बॉडी में जो सिद्धि है वो ठहर रही है, मतलब सिद्धि आना शुरू हुई है। एक अंश से, मतलब एक सिद्धि के जो अंश से आपके सारे काम नहीं होते हैं। काम नहीं बोलूँगा मैं, इसे मैं पूजा बोलूँगा। अगर आप पूजा कर रहे हो और आपको अपने देवी की या देवता की बहुत ज़्यादा कृपा चाहिए, या बहुत ज़्यादा आपको उनका प्यार चाहिए, ये आपको जो ये पूजा है ना, ये आपको कॉन्टिन्यूसली रखनी पड़ेगी। प्रॉपर भोग, प्रसाद, यज्ञ भवन होते हैं, प्रोटेक्शन होते हैं, गुरु मंत्र होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ ये आपको सारी चीज़ें जो है ना वो आपको सिर्फ गुरु ही गाइड कर सकता है, हर कोई गाइड नहीं कर सकता। और मैं यूट्यूब पे इसलिए नहीं बोलता। अगर आपके पास सिद्धि आती है, सिद्धियाँ आपके पास आती है, तो आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट होने लग जाएगी। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी को ऊर्जा ऑब्जर्व करना शुरू कर देगी। ठीक है, वो ऑब्जर्व कर लेगी आपकी बॉडी को। फिर जो आपकी बॉडी रहेगी वो आपकी बॉडी नॉर्मल फील करने लग जाएगी। और जो आपका हेड होगा उसमें आपको हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द रहेगा, और आपके जो सर में जो दर्द होने लग जाएगा ना, उससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे चक्कर आएंगे। लेकिन पर वो जो चक्कर जो आपको आएंगे ना, वो आपको चक्कर नहीं आएंगे, वो आपका जो ब्रेन होता है ना, आधा ब्रेन होता है, वहाँ वाइब्रेशन आने लग जाएंगी। तो जो आपका आधे ब्रेन में वाइब्रेशन होएगी तो उसकी वजह से ना, जैसे हम खड़े हैं, कुछ काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, ऑफिस में हम खड़े हुए हैं, तो आपको छोटी छोटी सी ना जो रोशनी होती है ना, जैसे आप पलटोगे तो आपको रोशनी दिखाई देगी। वो होती है वाटरी कलर में, ट्रांसपेरेंट बोल लो उसको।
तो वो आपको पूरी तरह नज़र आएगा कि कुछ भाग रहा है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो जो वो स्पेशली क्या होता है ना, वो सीढ़ियाँ ना आपको संकेत दे रही होती हैं। अब समय आ गया है कि आपको अब थोड़ी बहुत हम हिंट करवाएंगे। तो वो आपको हिंट करवाएंगे कि हम आ चुके हैं, कि आप पूजा पाठ को और ज़्यादा बढ़ाओ। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई मंदिर में जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई शक्तिपीठ मंदिर में गए, या बहुत ही प्राचीन मंदिर है, या कोई फेमस मंदिर है, या कोई बहुत ही जागृत देवी देवताएं विराजमान है वहाँ पर, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जब आप वहाँ जाओगे तो आपको स्ट्रॉन्गनेस फील लगेगी। पहले भी जाते थे पर पहले कुछ फील नहीं होता था, तो आपको अब फील लगेगा सीढ़ियाँ आने के बाद। मानो कि आपको लगेगा कि मेरे को किसी ने पीछे से जयकारा लगाई है। कोई भी देवी देवता का आपको जयकारा सुनाई देगी। आपने देखा होगा कि मेरी बॉडी वाइब्रेट करती है, कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बट जब सिद्धि प्रॉपर आ जाती है ना अंश के तौर पर, तो वो आपके सिर में भी वाइब्रेशन फील कराती है। तो आपको लगेगा कि मेरे सिर के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको फील होएगा। और साथ में वाइब्रेशंस होती हैं। अगर जयकारा लगा रहे हैं तो आपको अंदर से खुशी होएगी। अगर मंदिर में आप जाते हो और वहाँ जाते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाए या आपको सवारी आ जाए, तो आपको इसका मतलब इंडिकेशन मिल रहा है कि आपके पास सीढ़ियाँ हैं, कि आप बहुत टाइम से पूजा पाठ कर रहे हो। आपका हाथ पैर वाइब्रेट करने लग जाएगा। आपको लगेगा कि मैं पूजा पाठ में बैठा रहा हूँ और करता रहूँ पूजा पाठ। जो सीढ़ियाँ और जो संकेत है ना, आपको शुरुआती तौर पे संकेत देंगी। और शुरुआती तौर पे आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, बॉडी में कितनी गर्माहट आ चुकी है। या आपको लगेगा कि मैं किसी ठंडे एरिया में या ठंडी जगह में बैठना पसंद करूं। अगर आपके पास एक भी सिद्धि का अंश आ जाए या कोई भी एक एनर्जी आ जाए, तो उससे आपको एक फील आपकी बॉडी में होगा कि आपको लगेगा मुझे ठंडी भी लग रहा है और गर्म भी लग रहा है। दोनों का एक तरह से बैलेंस शुरू हो जाता है बनना। क्योंकि क्या होता है ना, हद तक ज़्यादातर बॉडी से नेगेटिविटी निकल चुकी होती है। आप साधना करते थे, पहले आपको चक्रों का अनुभव नहीं होता था। बाद में जैसे सिद्धि आई, जैसे आपको पता चलता है कि चक्र मेरे कौन से खुल गए हैं और ऑरा मेरा कितना डेवलप हुआ है, ऑरा मेरा डेवलप है भी या नहीं भी है, ये आपको सब पता चलेगा। और ये जो कैसे पता चलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। जब सीढ़ियाँ आपको प्राप्त होने लगती हैं तो नेगेटिव एनर्जी का जो अटैक होता है ना, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अटैक स्टार्ट होने लग जाता है। उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। सिंपल सा प्रोटेक्शन का फॉर्मूला है। और सीढ़ियाँ होने का जो जैसी आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी तो एक संकेत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी के लिए प्रे की, ये स्पेशली तब होता है जब आपके अंश बढ़ने लग जाते हैं और आपने सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली, आप अपने घर में बैठ के किसी दूसरे पार्टी के लिए, दूसरे बंदे के लिए प्रे कर रहे हो, तो वहाँ तक आपकी प्रे पहुँच जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं अपनी माँ के लिए प्रे कर रहा हूँ, तो मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मुझे पता चला, तो मैं यहाँ प्रे करूँगा तो मेरे को पता लगेगा कि मेरी माँ वहाँ रिकवर हो रही है। ये होती है सिद्धियों की संकेत। और बहुत लोग पूजा पाठ साधनाएं करते तो भी उनके पास सिद्धियाँ नहीं है, उनको सिद्धियाँ नहीं आती है। ये आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा, कहाँ आपसे गलती हो रही है, आपके कोई कर्म है जो अटके हुए हैं, या तब तक वो कीलन नहीं होंगे, शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक आपको कोई सिद्धियाँ नहीं मिलती हैं। सिद्धियाँ मिलने के बहुत सारे संकेत हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस चीज़ की आपने सिद्धि कर रखी है या कोई मंत्र की है देवी देवता की, उनका नाम लेके आपने कोई भी काम
आप जैसे मान लो कि आपके घर में कोई भी बच्चा है, वो बहुत ही ज़्यादा रोता है या बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है या बीमारी रहती है उसको, और आपके पास सिद्धि है, आपने साधना कर रखी है, आपने सिद्धि कर रखी है, या किसी मंत्र की या आपने किसी का मंत्र किया है किसी देवी देवता का, तो आप उसके द्वारा उसको ठीक कर सकते हो। अगर वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से बीमार रहता है तो आप उसको सिद्धि के तौर पर उसको ठीक कर सकते हो। सिद्धियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सच्चा भाव रखिए, प्यार रखिए, देवी देवता को अच्छी तरह प्रणाम कीजिए। कोई भी साधना किए आपको सिद्धि मिल सकती है। ये जो है ना ट्रुथ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियो। धन्यवाद।